द लीडिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आलिया साहिबा, इंडिया जो है उसने मना कर दिया है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते इस सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पाकिस्तान ने अपना बड़ा स्टैंड लिया हुआ है, अब तक तो ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान विल स्टिक बाय इट या फिर ये डिसीजन चेंज भी हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी हम जा सकते हैं जिसकी इंडिया ख्वाहिश कर रहा है? लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इंडिया की जो अहमियत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके हिसाब से उनके जो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, जो उनका गेम है, उस सारी चीज़ों से वो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में आपको पता है मनी टॉक्स और ये रियलिटी है। और अब आईसीसी में भी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखे। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे? शक नहीं है, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात होगी कि आईसीसी जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल ना करे और किसी एक मुल्क को आप ओब्लाइज करते रहें मुसलसल, चाहे उसके पॉलिटिकल रीजंस हो या जो भी व्हाटएवर। मगर पाकिस्तान हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग उस पर रहा है, कंडक्ट रहा है। हम हमेशा देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। यहाँ से भी जाएगी, वहां से भी आएगी। लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि जो अब पिछले 4 दिन 5 दिन से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। दो बातें यहाँ पर, बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल। तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू से रिलेक्टेड था ही और सरकार ने मना कर दिया। अब ये सारी बातें जो है पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए क्यों डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग हो रही थी। अच्छा। तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली वी सक्सीडेड। गए भी अभी आपको पता, पिछले साल भी वर्ल्ड कप इंडिया में खेल के आए हैं। और अगर आप हिस्ट्री में देखें ना तो 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका वर्ल्ड कप जाने से इनकार कर दिया था। फिर 2003 में न्यूजीलैंड केन्या में नहीं खेला और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे से खेलने से मना कर दिया। उस वक्त कोई हाइब्रिड मॉडल और वेन्यू तब्दील करने की बात नहीं हुई। लेकिन अब क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि अब ये बात इंडिया कर रहा है, और इसलिए हो रही है अभी हमारा एशिया कप बहुत बुरा गुजरा है पिछले साल, इसी वजह से कि इन्होंने कहा कि हमने नहीं आना, इंडियन टीम ने, और हमें वहां पे करना पड़ा यूएई में। तो उससे बहुत सारी चीजें जो है वो खराब होती हैं। तो सारा एशिया कप वो ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स देकर उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए, हमने ये सारी चीजें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि अगर इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, अगर इंडिया ना खेला तो क्या होगा, तो ये ना हुआ तो ये, वो सब कुछ आईसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, दिस इज एन आईसीसी इवेंट नॉट एन एशिया कप इवेंट, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है सिक्योरिटी के ऊपर। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ से गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा। आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जैसे मैं आपके चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर भी बात आ जाती है। अब यहाँ से विक्रांत जी एक सिनेरियो बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड मेनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है ये होता? वो सिंपल पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए, तो इंडिया का एक मैच नहीं है,
क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 वर्ल्ड कप का वो एक मैच था, तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना। प्रॉब्लम अब इस वक्त जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो स्टांस ले रहा है, जो बाहर इस वक्त नजर आ रहा है सो फार, वो इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि देखिए इमोशंस की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन बिजनेस में इमोशंस नहीं, इक्वेशंस और नंबर देखे जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है इसका टाकरा दुनिया का नंबर 1 टाकरा है आई बॉल्स और रेवेन्यू के लिहाज से, तो वो इंडिया अकेले खेल के या किसी और टीम से खेल के तो नहीं गेन कर सकता ना। तो खेलना तो उसको पाकिस्तान से ही है, तभी जाके आपको वो बिजनेस मिलता है, और यही इंटरेस्ट जो है ये आईसीसी का भी है। अच्छा, लेकिन ये बताएगा इस वक्त इंडिया, मतलब आपको लग रहा है कि इंडिया जो है वो एक तरह से टेस्ट कर रहा है कि वो इस चीज में कामयाब होते हैं या नहीं, और ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो ये डिसीजन बदल लें, ये देखते हुए कि पाकिस्तान का रिस्पांस कितना सख्त है। आपने एशिया कप की भी बात की, तो शायद बार बार ये बात इसलिए आ जाती है हाइब्रिड मॉडल की कि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस पर एग्री कर जाएगा, और पहले भी पाकिस्तान इस तरह का जेस्चर दिखा चुका है। जी देखिए, एक तो ये है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, दूसरी बात ये जो हकीकत है कि आईसीसी जो है वो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए हर क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता है, हम भी उसके मोहताज हैं, और जाहिर है कि ये एक ग्लोबल बॉडी है आईसीसी, और जिसका काम क्रिकेट को फरोग देना है। लेकिन महज पैसा बनाने से गर्ज आपको नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि दुनिया में जो लेकिन उसको बचाना और अपने ऑनर को बचाना, अपनी जो अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खराब करेंगे तो एक्चुअली फिर इंपॉर्टेंस ही आईसीसी की फ्यूचर में खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी हमने देखा है कि इंडिया का एक स्टांस रहा है जिस पर हमेशा उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलने की वजह वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हमेशा बात करते हैं पिछले 10-12 साल से, जब से मोदी साहब हैं। अगर ये बड़ा मसला था तो अभी हमने देखा जयशंकर साहब जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर है, वो एससीओ की मीटिंग में है, उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान को इल्जाम भी नहीं लगाया कि आपस में बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई, अच्छे तरीके से जाते हुए बड़ा अच्छा ट्वीट करके गए, अच्छी उनकी हॉस्पिटैलिटी उनको मिली। तो क्या वजह है जयशंकर साहब पाकिस्तान आ जाएं तो पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क लग जाए, एससीओ के सारे मेंबरान चाइना रशिया दुनिया भर से आ जाएं, उनको प्रॉब्लम नहीं होता? क्रिकेट की दफा उनको याद आ जाते नहीं भाई हमारे तो इस मुल्क के साथ दुश्मनी, हमारा तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला चल रहा है। इन दोनों में क्या फर्क है कि उनको जयशंकर साहब आ जाते हैं, क्रिकेट टीम नहीं आ सकती? आप ये कह रहे हैं, ये तो आप सियासी बात कर रहे हैं ना। आप ये देखिए कि उनकी फुटबॉल टीम भी आएगी, टेनिस की टीम भी आएगी, हर दूसरे स्पोर्ट्स की आ जाती है पाकिस्तान में, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ क्रिकेट टीम जो है, चूंकि उससे उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उससे रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, और चूंकि क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो नेचुरली बहुत ज्यादा मशहूर है, और यहाँ पाकिस्तान में भी उनसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके गेम को बहुत पसंद करते हैं, तो वो उसको मेरा ख्याल है एक उन्होंने एक टूल के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं वो, वरना कुछ सेंस नहीं बनता। आले साहब, आपको ये लगता है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडियन को ये फील होता है कि 1.5 अरब की आबादी उनकी है, दुनिया भर में वो भी अगेन क्रिकेट उसमें लविंग नेशंस हैं, तो पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क लगेगा अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही हो, लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, ढोल धमाका बल्ले बल्ले लाहौरी स्टाइल जो है वाह वाह लगी हुई है, खाने चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बड़ा नॉर्मल सा मेले ठेले लग रहे हैं, इंडियन को बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है खिलाड़ियों जैसे 2004 में दी गई थी। तो इंडियन हुकूमत को ये लगता है पॉलिसी मेकर्स को कि इससे पाकिस्तान दुनिया में एक नॉर्मल मुल्क लगेगा, और जो हम इसको आइसोलेशन में लेकर जाना चाहते हैं कि नहीं जनाब ये तो नॉर्मल लोग नहीं है, अगर यहाँ तो हर बंदा गन लेकर फिर रहा है, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी करे तो लेवल हट जाएगा, ये उनके जहन में है। सो अगेन क्रिकेट के इशू पे जीरो टॉलरेंस है, बाकी इशूज पे नहीं है। ये एक्चुअली कंट्रडिक्शन है इस बात के अंदर कि अगर या तो आप बिल्कुल बाइकआउट कर देना या बिल्कुल ही दूसरे स्पोर्ट्स के लिए, इसकी तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी, इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये होगा? हाँ, पॉइंट मिस करने वाला भी है, प्रैक्टिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर है। नहीं, शोएब है, मैं देख रहा हूँ शोएब भी है। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो, वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के। लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे साहब ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर, के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई, जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार ये बताओ हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला था और ये हाइब्रिड का प्रपोजल आ गया, ये वाजिब बात है। लेकिन प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि अब इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया को तो अपनी क्लाउड और पोजीशन का अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने गैम्बल छोड़ा या रिस्क लिया और इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। इंडिया ने अपना काम कर दिया जो करना था। मैं आपको सच बताऊं, वो करना था, ये होना ऐसे ही था।